हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 एपी सीरीज। अभी देखिए आपका एपी सीरीज ही चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, चूज द फॉलोइंग करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। मीनिंग ये है कि ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का है बेसिकली ये, तो ये इसमें आपका फोर ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो भी मैच करेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखो आप, करा 13th टर्म ऑफ एपी 10 7 4 डॉट 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 इज, ठीक है। तो देखिए गिवन में लिखो आप, गिवन, ठीक है। गिवन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 30, ठीक है। a इक्वल टू कितना है 10, d इक्वल टू, डी कैसे फाइंड होता है आपका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 10, ठीक है। ये आ गया आपका -3, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते हैं, एन टर्म का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करते हैं। क्या था फॉर्मूला, वी नो दैट, ऐसे लिखोगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो देखो अब वैल्यू को पुट करो आप, ठीक। देखिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 10, ठीक है। तो यहाँ रख दो आप 10। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो हमने लिख दिया 30 -1। डी की वैल्यू कितना -3, ठीक है। देखिए इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपके दो साइन एक साथ यूज है तो आपको ब्रैकेट लगाना मस्ट है, ठीक है। देखो आप, ये हो गया 10 और ये प्लस, ये हो गया 29 और मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये 10 और मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, ठीक है। 27 कैरिंग 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, और माइनस और ए प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो आप इसको, कितना हो जाएगा -77। माइनस क्यों, क्योंकि हमेशा बड़े का साइन लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ा इस 87, तो ये माइनस का साइन हो गया आपका, ठीक। तो ए एन, यानी कि जो एन टर्म है, यानी कि एनवा पद है, कितना आया -77। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सी, ठीक। आगे समझ में, देखिए अभी इजी पोर्शन चल रहा है आपका, अभी ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा, तो फॉर्मूले बेस्ड है टोटली ये, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम है, बस उस फॉर्मूला, ये वैल्यू आपको मालूम है, बस फॉर्मूले में पुट करना फाइनल आंसर, ठीक है। और वो आप जो भी 4 ऑप्शन है उनमें से जो भी आपका करेक्ट आएगा वो आपको मैच करा देना है, ठीक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है आपका, सेकंड का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2 डॉट 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 इज, यानी कि आपका कौन सा टर्म होगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहा है करने को, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो, ठीक। 11th टर्म यानी गिवन, देखो ये चीज़ आपको लिखना मस्ट है, ठीक है। अगर आप ये लिखोगे जो जो दिया हुआ है आप डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हो, वो आपको प्रॉपर वे में मेंशन करना है कि कैसे आपने सॉल्व करा है, ठीक है। देखिए अब सॉल्व करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2 डॉट 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 इज, यानी कि आपको क्या करना है, फाइंड करके यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा इन चारों में से, ठीक। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में लिखो आप, गिवन, ठीक है। n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11, और a इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3, ठीक। अब d फाइंड करो आप, d क्या होता है, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 और माइनस -3, ठीक है। ये हो गया -1/2 माइनस +3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, करो एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6, अब 6 में से 1 गया तो क्या आएगा 5, तो 5/2, यानी डी आ गया आपका
5/2। ठीक है, अब वी नो दैट, फॉर्मूला आप जानते हो, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -3 प्लस एन की वैल्यू कितना 11 माइनस वन, डी की वैल्यू कितना 5/2। ठीक है, तो -3 प्लस 10 और ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया आपका 5, तो आ गया -3 और ये हो गया आपका 25। ठीक है, आ गया। अब अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 22 यानी 22। तो ए एन की वैल्यू कितना आ गया आपका 22, तो 22 कहाँ है आपका बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, आई होप फर्स्ट का दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये टोटली फार्मूला बेस्ड है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैल्यू दी हुई है, फार्मूला भी आपको पता है, बस फार्मूले को मैं पुट करते चला जाना है और आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।